हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1। तो देखो, 9.1 को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ध्यान रखना, ट्रेपेजियम की जो ये वाली साइड है इसे मान लिया मैंने ए, और जो ये वाली साइड है इसे मान लिया बी। तो जो भी शेप आपको इस डिजाइन में मिलेगी उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एक और डिजाइन होता है ये वाला, ठीक है। इसे भी मान लिया मैंने ए और इसे मान लिया बी। अब जो ये ए बी माना है मैंने, इन ए बी को हम क्या कहते हैं? इन ए बी को कहते हैं पैरेलल साइड। देखो लिखा हुआ है ए एन पी आर पैरेलल साइड। अब ट्रेपेजियम में एक और चीज होती है, ये इन्हें कहते हैं हम नॉन पैरेलल साइड, मतलब जो पैरेलल नहीं है। ये साइड क्या होती है? पैरेलल साइड। ये वाली तो हो गई पैरेलल साइड और ये वाली हो गई नॉन पैरेलल साइड। अब इसकी जो ये होती है यहां से लेके ये जो होती है इसकी, इससे हम कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं? हाइट। और दिखलाते हैं एक्स से। इसमें जो ये होती है इसे कहते हैं वही हाइट। तो जो हाइट होती है इसे दिखलाते हैं एच से, इसे क्या कहते हैं? हाइट। मगर एग्जाम में आपको हो सकता है कि इसका दूसरा नाम मिले। इसका एक और नाम होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस ही तो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, डिस्टेंस है। किनके बीच में? दो पैरेलल साइड के बीच में। ठीक है बच्चों। अब देखना, अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू में एच, ब्रैकेट में ए प्लस में बी। ए क्या है यहाँ पे? ये वाली साइड। बी है ये वाली साइड। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो बोला है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपेजियम। कैसी है? ट्रेपेजियम। देख के भी लग रहा होगा आपको ट्रेपेजियम है। बोला है फाइंड इट्स एरिया। क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। और बोला है पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमें ए बराबर दे रखा है 1 मीटर और बी बराबर दे रखा है 1.2 मीटर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब मैंने डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एच। तो यहाँ पे एच हमें दे रखा है 0.8 मीटर। ठीक है। अब वीडियो को पॉज करना और सवाल करने की कोशिश करना। चलो देखते हैं, मैं करवाता हूँ सवाल आपको। तो हमें एरिया निकालने के लिए कहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे पहले हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या उतना होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 एच ए प्लस में पी। तो देखो 1/2, एच कितना दे रखा है? 0.8। ए दे रखा है हमें 1, तो एक की जगह क्या लिख लिया? 1। और 1.2। अब इसे हम देखो, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, तो ये 0.4। अब इसे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करना तो आता होगा। ऐड करने पे आएगा ये 2.2। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा ये आएगा 0.88। अब देखो, ये हमें मीटर में दे रखी है सारी चीजें। तो एरिया ध्यान रखना स्क्वायर में आता है। एरिया किस में आता है? स्क्वायर में। तो हमारा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में और ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? ये होता है 1/2 एच ए प्लस में बी। फिर बोला है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ए ले लो चाहे बी ले लो। ठीक है। तो मैं इसे बी ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर। और बोला एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर।
अब बच्चों मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रियल में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 एच और ए प्लस में पी। अब देखो बच्चों, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अरे तो मैंने फॉर्मूला ही लिख लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 34 दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है और ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी, इक्वल टू 34। अब यहाँ पे 1/2, एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 4, ए मैंने क्या माना है? 10, और बी हमें पता नहीं है। अब इससे आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो कितना हो गया ये? 10 प्लस में बी इक्वल टू 34। ब्रैकेट का मतलब क्या सिखाया था मैंने? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2b। ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। चैप्टर 8 में मैंने आपको सिखा रखा है। तो देखो यहाँ पे 20 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। 20 माइनस में हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा? 14 बचा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा? डिवाइड में, कैंसिल हो गया। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। बोला लेंथ ऑफ द फेंस। पहली बात तो फेंस क्या होता है ये देखना। फेंस का मतलब होता है कि आपने कभी खेत देखा होगा, जब कभी भी खेत होता है जो, उसके चारों तरफ क्या करते हैं? वायर बांध देते हैं, तार बांध देते हैं, ताकि कोई भी जानवर एंटर ना कर सके खेत के अंदर। तो जो तार को बांधते हैं ना चारों तरफ, उसे कहते हैं फेंस। मतलब इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया है? फेंस कर दिया है। ऐसे चारों तरफ बना दिया हमने। ऐसे हमने क्या कर दिया है? चारों तरफ बना दिया इसके, ऐसे करके। ठीक है। तो जो ये चारों तरफ बनाया है हमने, ये इन सब की टोटल जो लेंथ है उसी के इक्वल तो होगा। देखो ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है 120 मीटर। क्या दे रखा है? 120 मीटर। तो लिख लेंगे हम। तो देखो क्या लिख लिया हमने? लेंथ ऑफ फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडी, ये हमें कितना दे रखा है? 120 मीटर। फिर आगे दे रखा है बीसी, ये रहा बीसी, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 दे रखा है हमें मीटर में। फिर इसके बाद सी डी, सी डी दे रखा है हमें कितना? 17 मीटर। सी डी हमें दे रखा है 17 मीटर। फिर इसके बाद हमें दे रखा है ए डी, ए डी कितना दे रखा है? 40 मीटर। फिर हमें दे रखा है ए डी पता ही नहीं हमें। तो देखो, इन सबको मिलाकर फैंसी तो आएगा। मैंने समझाया क्यों आएगा, क्योंकि चारों तरफ ही तो हो रहा है इसके। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हमें बीसी दे रखा है कितना? 48 मीटर।
सी डी दे रखा है 17 मीटर और ए डी दे रखा है हमें 40 मीटर, और ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी निकाल लेंगे पहले हम। तो देखो, लिख लेंगे हम ए बी, बी सी, सी डी, ए डी इक्वल टू कितना आएगा, 120 मीटर। अब ए बी तो हमें पता नहीं है, बट बी सी हमें पता है। बी सी कितना होता है, बी सी हमारा 48, सी डी है 17 और ये है हमारा 40। फिर ए बी, इन्हें ऐड करोगे आप, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका, ऐड करने पे आपका आ रहा होगा 105। अब 105 यहाँ पे कितना दे जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ए बी कितना आ जाएगा, 15 मीटर। मगर बच्चों आपने पूछा नहीं, आपको कमेंट में मुझसे पूछना चाहिए था कि सर हमने ए बी निकाला ही क्यों है। तो देखो, साइड ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। तो बोला ए बी है ना, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और मैंने अभी समझाया भी था आपको, ये हमारी क्या होती है, एच होती है। और हमें क्या निकालना है, बोला फाइंड द, बोला फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया निकालना है। तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सबको पता होगा, ये तो बचपन में सिखाया था मैंने। ये होता है। अब इसमें हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, एच। बट हमें कहीं भी एच दे नहीं रखी, क्योंकि एच क्या है, ए बी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी निकाला पहले। क्वेश्चन ना पूछा करो, दिमाग चलाया करो, रट्टा मत मारा करो सवाल का कि सर ने सिखाया तो रट्टा मार के सीख गए बस। समझा करो कि हमने यहाँ पे ए बी निकाला क्यों है। अब देखो, एरिया निकाल लेंगे हम, 1/2, एच कितना है, ए बी है, ए बी आ गया हमारा 15, ए प्लस बी, ए है हमारा 40 और ये है 48। सॉल्व कर लेंगे इसे, चाहो तो काट दो, 7.5 आएगा, बट मैं तो नहीं काटूंगा। अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 88। मैं तो इसे काटूंगा, इसे काटेंगे हम तो आएगा 4 4। तो 15 में 4 मल्टीप्लाई करोगे इसे, आता है मल्टीप्लाई करना। तो देखो, 15 चौक 60, जीरो हासिल लगा 6, 15 चौक 60 और 6 66, इतना आएगा मीटर स्क्वायर। अरे ऐसे गुणा कर लेना, नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेना गुणा, ऐसे यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस। अब ध्यान रखना, जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वो एक ऐसी शेप होती है, चार साइड वाली। चार साइड वाली कोई सी भी शेप हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि ऐसी ही होगी। ये डायगोनल होता है इसका, क्या होता है ये, डायगोनल। जगह कम पड़ गई तो डायगोनल होता है ये, इसे हम डी से दिखलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऐसे, ये होता है H1। और जो इस वाले वर्टेक्स से होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं H2। तो इसका एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, ये होता है 1/2 इंटू में डी, H1 प्लस में H2। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है। बोला द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24। डायगोनल कितना दे रखा है, 24। तो हमें D1 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी डी आएगा खाली, D1 नहीं आएगा।
डी की वैल्यू दे रखी है, डी माने डायगोनल 24 मीटर। फिर इसके बाद बोला है द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन 8 रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 एंड 13 मीटर। तो यहाँ पे H1 हमें दे रखा है 8 मीटर और H2 दे रखा है कितना, 13 मीटर। और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल लेंगे हम इसका। एरिया क्या होता है, 1/2। अभी भी सिखाया मैंने, डी H1 प्लस में H2 1/2। अब यहाँ पे डी कितना है 24, H1 कितना है 8 और H2 है 13। तो इसे हमने कैंसिल कर लिया, 24 को कितना आएगा 12 और इससे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 21। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, ऐसे ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। मुझे थोड़ी डायरेक्ट करनी आती है तो मैंने डायरेक्ट कर दी। एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है बच्चों। तो इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखने को मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।